असद उमर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोरोना की तीसरी वेव है ये बड़ी वर्स्ट है। अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है, बोझ बढ़ना शुरू हो गया है। तो क्या ये जो अस्पतालों में जो ऑलरेडी दूसरे मरीज़ हैं, अब तो आप लोग मुख्तलिफ वार्ड्स को भी मुख्तस किया जा रहा है ना कोरोना पेशेंट्स के लिए, आप नहीं समझते इससे दूसरे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, अस्पताल आएंगे, जगह नहीं मिलेगी? तो हुकूमत ने जो पहले किया था, मुख्तलिफ जगहों पर क्वारंटीन सेंटर्स को बनाया था कि जो कोरोना का शिकार हैं वो वहाँ चले जाएं, जो अपने घर में क्वारंटीन हो सकते हैं वो घरों में क्वारंटीन हो जाएं। क्या हुकूमत वो पॉलिसी दोबारा नहीं लेकर आ सकती? क्योंकि बहुत से मरीज शिकायत कर रहे हैं कि हम अस्पतालों में जाते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रीट करने वाला नहीं है, वो कहते हैं नहीं भी हम यहाँ पे आपको एडमिट नहीं कर सकते, यहाँ कोरोना पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी, ये आज की सुबह जो NCOC मीटिंग थी उसके अंदर भी यही बात डिस्कस हुई थी। ये सूबाई हुकूमतें करती हैं, वो जो है फील्ड हॉस्पिटल्स उन्होंने पहले बनाए थे और आज ही NCOC की मीटिंग के अंदर ये डिस्कस भी हुआ और ये सूबों को ये कहा भी गया है कि वो अपने अपने जो हैं वो स्पेशलाइज्ड यूनिट जो हैं उसको बनाए। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर IHITC जो लास्ट ईयर बनाया गया था, पिछले साल बना था, स्पेशलाइज्ड इसी के लिए डेडिकेट किया हुआ है। तो वहाँ पर भी हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, ऑलरेडी इस हफ्ते बढ़ गई है और अगले हफ्ते मज़ीद बढ़ने वाली है। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और हमारा भी यही ख्याल है कि जो ख़ास तौर पे वो शहर, बड़े शहर जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, फील्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, ताकि जो नॉर्मल हस्पतालों का लोड है वो मैनेज किया जा सके। और स्पेशली वो घर, आपको पता है हमारी बहुत सी आबादी है कि कमरे में 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है क्वारंटीन नहीं हुआ जा सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी शुरू में यही सोच थी। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वारंटीन सेंटर्स बने और वो वहाँ जाकर जो है ना वो रहें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन की है उसको रोका जा रहा है? सर, इस्लामाबाद में सारे पाकिस्तान के लिए 6 हफ्ते से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन खुली थी, बार बार पैगामात दिए गए और लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर भी किया और लाखों की वैक्सीनेशन भी हुई है उसके तहत। लेकिन उसके बाद उसको अब्यूज़ किया जा रहा था, उस फैसिलिटी को मिसयूज़ किया जा रहा था और वो लोग जिनका कोई हेल्थ वर्क से ताल्लुक़ नहीं है वो भी उस विंडो को इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन शुरू करवाई भी थी, इसलिए उसको रोक दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ केयर वर्कर अब रजिस्टर नहीं हो सकता, लेकिन अब जो है वो जिस उम्र के हैं वो बाकी पाकिस्तानियों की तरह जो उनकी उम्र होगी उसी के मुताबिक ये चलेगा। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज आपने शायद TV पर एक फुटेज चल रही थी तारिक बशीर चीमा को लेकर, आपके इत्तेहादी हैं, उनकी फैमिली ने, पूरी फैमिली ने जो है ना वो वैक्सीनेशन लगवाई है। तो बड़ा ये मामला चल रहा था, भाई हम तो एक पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ तो जो असर रसूख रखते हैं वो लोग तो वैक्सीन लगवाना भी शुरू हो गए, आम आवाम का क्या कसूर है? तो आपको नहीं लगता इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है कि इस तरह तो हर बासर जो है वो सिफारिश लेकर जाएगा और उसकी फैमिली वैक्सीनेट हो जाएगी, बाकी गरीबों का, हम जैसे लोगों का क्या कसूर है? इसीलिए तो जो अभी मैंने आपको कहा इक़दामात, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमने सदर पाकिस्तान के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं की जब उनकी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, जब सदर पाकिस्तान को लगी। वज़ीर आज़म के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं हुई, जिस वक्त उनकी उम्र के लोगों को लगनी शुरू हुई, उस वक्त उनको लगी। एक साहब हैं जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के सरबराह है और वो काबीना की कोविड ये वैक्सीन जो है उसकी प्रोक्योरमेंट कमेटी के भी चेयरमैन है। आपने शायद नाम सुना उनका, असद उमर साहब जो हैं, उनको अभी तक नहीं लगी, उनके बीवी बच्चों को नहीं लगी अभी तक वैक्सीन। हाँ, ठीक है ना, उन्होंने अपने लिए नहीं लगवाई, तो मैं क्यों किसी और को अलाउ करूंगा कि वो, तो फिर वो लोग कैसे लगवा रहे हैं? उनकी पूरी फैमिली, यंग लड़कियां और सब लोग लगवा रहे हैं। एक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ऑपोजिशन के बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं वो भी लगवा चुके हैं और वो लाइन तोड़ के लगवा चुके हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही बुनियादी मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर है ना, उसको कानून को वो मानता ही नहीं है, उसकी जिंदगी ही गुजरती है कानून के ऊपर, कानून उसके ताबे होता है बजाय के वो कानून के ताबे हो। तो उस माहौल के अंदर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। और आपने कोई ऐसा स्कैंडल नहीं सुना होगा कि जो बराह रास्त, जैसे हमने कहा, लीडरशिप, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
एनसीओसी चेयरमैन, कोई हमें आपको अब्यूज करते हुए नजर नहीं आया होगा, लेकिन ये हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह बनी कि ये इसको एक्सप्लॉइट कर कैसे रहे थे, वो करते ये थे कि वो हेल्थ वर्कर की फील्ड के अंदर जाते थे और वो हेल्थ वर्कर की फील्ड के अंदर जाके उन्होंने कहा जी ये है तो 27 साल का, लेकिन ये डॉक्टर है। अब वो निम्स के सिस्टम के अंदर कोई डिग्री तो नहीं उसकी अपलोड होती है ना, उसने एंट्री की वहां पे कि जी ये डॉक्टर है 27 साल का, उसको आपने टीका लगा दिया। इसलिए हमने वो बंद किया है, क्योंकि जो भी सीरियस था कोई हेल्थ केयर वर्कर, उसको तो कोई शक नहीं होना चाहिए था ना कि वैक्सीन लगाने की अहमियत क्या है। 6 हफ्ते उसके पास मौजूद थे, 6 हफ्ते में भी अगर उसने नहीं कराया तो उसका क्या कह सकता हूँ। चले, ऑपोजिशन से हो, हुकूमत से हो, बहरहाल उसी को लगनी चाहिए जो आप लोगों ने क्राइटेरिया फिलहाल सेट कर दिया। अब जरा प्राइवेट वैक्सीनेशन पर आ जाएं जरा। असद उमर साहब, ये कीमतों का तयन, ये मामला क्यों हल नहीं हो पा रहा है? रूसी वैक्सीन जो है वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में $20 में 2 डोजेज आपको लग रही हैं, तो यहाँ की प्राइवेट कंपनीज को क्या प्रॉब्लम है? वो $55 पे भी भाई हमें देने को तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये 8-9 हज़ार पे आ भी जाती है, चले प्राइवेट कंपनीज मान भी जाती हैं, तो जो एक गरीब बंदा है जिसने महीने का कमाना ही 10-12 हज़ार है, जो आपके ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम के नीचे है, वो कैसे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएगा? इसके लिए हुकूमत ने कुछ सोचा है? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हर शख्स को मुफ्त में वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी जो है हुकूमत ने कबूल की हुई है ये सूबाई सब्जेक्ट, ये सूबाई हुकूमतों को करना चाहिए था, लेकिन कोई भी सूबाई हुकूमत ने अभी तक एक टीका भी नहीं लेकर आए। सारा का सारा जिम्मेदारी इस वक्त वफाक ने की हुई है। करना चाहिए इनको, नहीं कर रहे हैं। जब तक ये नहीं करेंगे सब हम कर देंगे। कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं है जो वैक्सीन लगवाना चाहता है, उससे कभी 1 रुपए भी हम लेंगे। लेकिन साथ के साथ हमने ये कहा कि जिस तरीके से दुनिया के अमीर तरीन मुल्क जो हैं वहां पे भी वैक्सीनेशन का अमल महीनों से जारी है और कई महीनों जारी रहेगा, उसके बाद जाके सारे मुल्क की वैक्सीन लग सकेगी। तो फौरी तौर पे तो ये लग नहीं सकती। तो अगर कोई मुखय्यर शख्स है, वो कहता है जी मैं अपनी बारी का नहीं इंतजार करना चाहता, मुझे टैक्स पेयर के पैसे की वैक्सीन नहीं चाहिए, मैं अपनी जेब से खर्च करके मैं टीका लगवाना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल में ये रीजनेबल बात है कि उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो टीका लगवा सके। आपने ये क्या पॉलिसी बना ली है? अभी तो 60-70 साल के लोगों को लग रही थी ना, अब उससे नीचे की जो एज के लोग हैं, 30 साल से ऊपर के लोग हैं, गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 40 साल वाले हैं, वो क्राइटेरिया कब से शुरू करना है आपने? कल जी 30 मार्च को हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं, 50 साल से ऊपर वालों की रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी और उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है उनकी वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बतदरीज हम नीचे आते रहेंगे। ये इतनी बड़ी तादाद है, अभी भी जो वैक्सीनेशन हो रही है, एडल्ट वैक्सीनेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक जो हैं वहां पे भी ये 8-8, 10-10 महीने, साल का अमल है। तो पाकिस्तान में भी जाहिर है टाइम लगेगा उसके अंदर। और ये क्यों किया गया है, उम्र से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जितने भी डेटा हमारे पास मौजूद था और सारी दुनिया में यही देखा गया कि कोरोना की बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, वो 20 साल का हो या वो 60 साल का हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपके लिए खतरा बढ़ता जाता है कि उस बीमारी से आपको ज्यादा नुकसान, शदीद नुकसान हो सकता है। इसलिए ये कहा गया कि जो सबसे ज्यादा जिनको खतरा है पहले उनको लगाई जाए और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ये ज्यादा नौजवानों की तरफ आते जाएंगे।